नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत हमारे चैनल ज्ञान रुद्र में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के विषय में, जो है बीएससी वर्सेस एनएससी, विच वन इज़ बेटर। यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में से कौन सा स्टॉक एक्सचेंज बेटर है किसी ट्रेडर के लिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम एस्टेब्लिशमेंट की। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो 1875 में इस्टेब्लिश हुआ और वो एशिया का ओल्डेस्ट एक्सचेंज माना जाता है। वही दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में आया, तो न्यू है एज कंपैरेटिव टू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद बीएससी में हमारी 5000 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है। वही दूसरी तरफ एनएससी में लगभग 2000 के आसपास कंपनीज लिस्टेड है। जो बीएससी है वो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है और वही दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो प्राइवेट लिस्टेड कंपनी है। बीएससी की वेबसाइट आपको पता ही है, bscindia.com। वही एनएससी की है, nscindia.com। दोस्तों, ये दोनों के दोनों एक्सचेंज ही जो है सेबी की गाइडलाइंस के अंडर ऑपरेट होते हैं। अगर आपको सेबी के बारे में आइडिया नहीं है तो ऊपर दिए गए बटन पर क्लिक कर आप मेरी सेबी पर बनाई गई वीडियो देख सकते हैं। साथ ही मैंने और स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड वीडियोस भी बनाई है, वो भी आप ऊपर दिए गए आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और दोनों एनएससी और बीएससी को आपस में कंपेयर करेंगे कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे। ये तो आप जानते ही हो कि मोर ट्रेडिंग ऑन एक्सचेंज मीन्स मोर मनी ऑन दी एक्सचेंज। सिंपल सी बात है कि जितना ज़्यादा ट्रेड किसी एक्सचेंज में होगा उतना ज़्यादा वो एक्सचेंज मनी जनरेट करेगा। चलिए, सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे लिक्विडिटी। हायर लिक्विडिटी मीन्स ईजी ऑफ एंट्री एंड एग्जिट एंड लो प्राइस गैप। दोस्तों, अगर हम लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं तो लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है किसी भी इंट्राडे और स्विंग ट्रेडर के लिए, क्योंकि आपने जैसे जाना कि हायर लिक्विडिटी में क्या रहता है, स्टॉक में प्राइस गैप बहुत कम रहता है और इजीली कोई भी ट्रेडर एंट्री कर सकता है और एग्जिट कर सकता है। तो जो है टर्नओवर किसी भी एक्सचेंज का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनता है उस एक्सचेंज की लिक्विडिटी का। सिंपल सा मतलब है, हायर टर्नओवर मीन्स कि ज़्यादा ट्रेडर्स उस एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर हम पिछले 3 साल का डेटा कंपेयर करें तो एनएससी का जो टर्नओवर है, अगर हम बीएससी से कंपेयर करते हैं तो वो ज़्यादा है। यानी लिक्विडिटी के केस में एनएससी जो है वो अव्वल है। दूसरा पॉइंट जो हम कंपेयर करेंगे वो करेंगे डेरिवेटिव्स, या फिर आप कह सकते हो कि जो फ्यूचर्स में ट्रेडिंग होती है। देखो, विदाउट लिक्विडिटी डेरिवेटिव ट्रेडर प्रॉपर ट्रेडिंग से नहीं कर सकता। उसका रीज़न है कि जितना कम लिक्विडिटी होगा उतना ज़्यादा जो होगा प्राइस में गैप रहेगा। तो अगर डेरिवेटिव्स में कोई ट्रेड कर रहा है तो उसको लिक्विडिटी तो चाहिए ही चाहिए। तो इस केस में भी एनएससी जो है एक अनडिफिटेड प्लेयर है फ्यूचर्स के कंडीशंस में। 90% ऑफ द डेरिवेटिव ट्रेडिंग जो है एनएससी में होती है। तो यहाँ पे भी आप ये मान के चलिए, अगर एनएससी और बीएससी को कंपेयर करें तो एनएससी ही विनर रहा, क्योंकि 90% से ज़्यादा ट्रेडिंग जो है डेरिवेटिव्स में वो एनएससी में होती है। यहाँ तक कि निफ्टी और बैंक निफ्टी आप जानते हो मोस्टली, मतलब इतनी ज़्यादा लिक्विडेटेड स्क्रिप्ट्स हैं और ये दोनों की दोनों स्क्रिप्ट एनएससी में ही ट्रेड हो सकती है। तो अब आप खुद सोचो, इतना ज़्यादा वॉल्यूम से वो एनएससी में अगर ट्रेड हो रही है तो एक ट्रेडर क्या करेगा? नॉर्मल सी बात है, वो एनएससी को ही ऑप्ट करेगा। तो अगर हम फ्यूचर्स की ट्रेडिंग की बात करें तो एनएससी में लिक्विडिटी बहुत अच्छी रहती है, तो एनएससी सुटेबल है फ्यूचर्स की ट्रेड के लिए। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, नंबर ऑफ लिस्टेड स्टॉक्स। देखो, जैसे मैंने पहले भी बताया, बीएससी के पास मोर देन 5000 स्टॉक्स है, वही एनएससी के पास लगभग 2000 के स्टॉक्स है। इसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश करते हैं, वाई। तो एनएससी के पास क्या है, जो उसके किसी भी स्टॉक को लिस्ट करने के नॉर्म्स हैं वो कुछ हद तक स्ट्रिक्ट हैं। उस स्ट्रिक्टनेस की वजह से एनएससी के पास 2000 के आसपास के स्टॉक्स लिस्टेड है। वही बीएससी क्या रहता है, बीएससी के अंदर ईगरनेस रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स अपने पास रजिस्टर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर ट्रेड करो और बीएससी ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करें। तो बीएससी में अगर हम देखें तो थोड़े लो क्वालिटी स्टॉक्स भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम तीनों पॉइंट्स को कंपेयर करें, जिसमें हमारा लिक्विडिटी आई, जिसमें हमारा डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग आई, जिसमें हमारा नंबर ऑफ लिस्टेड स्टॉक्स आया, तो उसमें अगर हम देखें तो एनएससी ही विजेता है। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो ट्रेड ऑन एनएससी। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ट्रेडर है तब भी जो ऑप्शन बनता है वो बनता है ट्रेड ऑन एनएससी। तो दोस्तों, अगर हम दोनों की बात करें बीएससी वर्सेस एनएससी की, तो इसमें मेरे हिसाब से मानना ये है कि एनएससी में ट्रेडिंग करना ज़्यादा सूटेबल है, बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी, बिकॉज कि वहाँ पे अच्छी अच्छी कंपनीज लिस्ट होती हैं, ऑपरेटर ड्रिवन कंपनीज नहीं होती, और अच्छा वॉल्यूम भी आपको देखने का मिलता है। तो ईजिली कोई ट्रेडर
पोजीशन बना सकता है और इजीली उस पोजीशन को एग्जिट कर सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैंने और वीडियोस भी बनाई हुई है, बेसिक्स को लेके भी वीडियोस बनाई हुई है स्टॉक मार्केट को लेके, तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर जाकर देख सकते हैं मेरी बाकी स्टॉक एक्सचेंज की वीडियोस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।